अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जीके पॉपी के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट बीडीएस एंड आयुष कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, आपका यहाँ पर जो है राउंड 2 स्पेशल स्टे राउंड 2 हो रहा है बीडीएस के लिए। आपको मैंने पहले ही बोला था, इन केस यहाँ पर बीडीएस की सीट्स बचती है तो उसका यहाँ पर जो है स्पेशल राउंड 2 होगा डीडीएम और डीडीएच के साथ। तो फाइनली जेके पॉपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक रिलीज़ नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया हुआ, जिसमें जो है इन्होंने बोला है स्पेशल स्ट्रे राउंड सेकंड हो रहा है बीडीएस कोर्स के लिए और डीडीएम डीडीएच के लिए स्ट्रे राउंड यहाँ पर हो रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था डीडीएम और डीडीएच में पहले भी लगभग बहुत सीट्स वैकेंट थी, जिसमें फिर 5 ही सीट्स फिलअप हुई थी क्योंकि जो है कैंडिडेट्स कम गए थे जेके पॉपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है जो भी एस्पिरेंट है जिनकी रैंक 1 से रैंक 5869 तक है, जो हमारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया था उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक 1 से 5869 तक रैंक आ रही है। आपको जो है कल यानी 2 जन 2026 को 10 बजे सुबह मॉर्निंग में चले जाना है। जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, आपकी कोई भी कैटेगरी है, EWS है, ओपन मेरिट है, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी है, रैंक 1 से 5869 तक आपकी रैंक बन रही है। आपको जो है कल काउंसलिंग के लिए यहाँ पर जा सकते हैं आप। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर इंटरेस्टेड है BDS कोर्स में, DDM या DDH में, वो यहाँ पर जा सकता है। BDS में कुछ ही सीट्स वैकेंट हो सकती है, 1-2 सीट्स, तो उनकी सीट्स जब वैकेंट होगी तो क्या है कि वो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ हाई ही जाएगा। बट DDM DDH में अगर आपने बस नीट क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं 5869 तक, जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपको डेफिनेटली DDM और DDH में कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। जिन एस्पिरेंट्स को अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है वो एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन दीज कोर्सेज। ठीक है, अब बोला है कि जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको 10 से 11 बजे फिजिकली जेके पॉपी ऑफिस जम्मू या जेके पॉपी ऑफिस श्रीनगर विजिट करना है इन सीट्स को पाने के लिए। तो जिन भी एस्पिरेंट्स के पास अभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के DMs मैसेज आते हैं, सर हमारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में हैं, वो है, ये है, हम नहीं जा सकते। जिनके पास अवेलेबल हैं ये डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th का मार्क्स का, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी, वो ले जाएँ। जिनके पास नहीं है, अगर फ़ोन में फ़ोटो है उनका जेरोक्स ले जाए और नीट का स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट आप ले जाएँ। आप जेरोक्स भी नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, बस आप नीट का स्कोर कार्ड का प्रिंट ले लीजिए। जो भी एस्पिरेंट है जिनने ऑलरेडी फ़ी भरी हुई है ₹1500, उनको फ़ी यहाँ पर पे नहीं करनी है। बट जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जेके पॉपी ऑफिस फिजिकली या ऑनलाइन भी कोई काउंसलिंग नहीं की थी, जिनकी फ़र्स्ट टाइम काउंसलिंग है ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उनको ₹1500 की फ़ी जो है पे करनी पड़ेगी। अब वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर खुद नहीं जा सकते, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आउट ऑफ स्टेट होंगे, ना जम्मू में अवेलेबल होंगे ना श्रीनगर में, वो यहाँ पर अपने ब्लड रिलेशन के किसी कैंडिडेट को भेज सकते हैं, लाइक अपने फादर मदर भाई बहन किसी को भी भेज सकते हैं अपने बदले। तो वहाँ पर आप उसका आधार कार्ड यहाँ पर ले लीजिए और अपना कॉन्सेंट दे दीजिए कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरे ये ब्लड रिलेशन के यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है फिर जा सकते हैं आपके बदले। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी BDS DDM और DDH में? कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद जेके पॉपी। दैट मीन्स आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम होना चाहिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। रैंक 1 से 5869 तक आपकी रैंक आनी चाहिए। फिर जितनी भी आपकी रैंक 100 है, 5000 है, 4000 है, जितनी भी आपकी रैंक है, आप यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड अ सीट एंड ही जॉइंड द अलॉटेड कॉलेज शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिनको यहाँ पर कोई सीट मिली हुई है, लाइक BUMS मिला है, BAMS मिला है, BDS ऑलरेडी मिला हुआ है, वो चाहता है मुझे अपग्रेडेशन हो, तो वो यहाँ पर ये जो है एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनका अभी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं है, लाइक डिग्री कॉलेज में अगर एडमिशन है वो चलेगा, नर्सिंग में एडमिशन है वो भी चलेगा, जेके पॉपी के थ्रू, चाहे लाइक BUMS BAMS BPT, ठीक है, BDS MBBS, इनमें आपका ये जो है एडमिशन नहीं होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हैं। इन केस आपको प्रीवियस राउंड्स में सीट मिली है, ठीक है, बट आपने वो नहीं ली, ठीक, आपने वो सीट नहीं ली क्योंकि आपको तब पसंद नहीं थी वो सीट, एंड अब आप इंटरेस्टेड हैं, आप बोल रहे हैं कि वही सीट अगर वापस मिल जाए तो मैं वो लूँगा या लूँगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। लाइक जिनका भी फर्दर पीछे कोई भी रीज़न रहा हो, वो रीजंस छोड़ के अगर आपका एडमिशन कहीं पे भी नहीं है, BAMS BUMS BPT MBBS BDS, इनके अलावा किसी भी जगह एडमिशन है वो चलेगा, बट इन कोर्सेज में एडमिशन नहीं है, आप यहाँ पर कल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स हु डू नॉट होल्ड एनी सीट वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर BPT कोर्स का भी नोटिफिकेशन आई है,
फर्दर इन्होंने एक नोटिफिकेशन को इशू किया है, स्पेशल स्टे राउंड सेकेंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीपीटी कोर्स इन कंपोज रीजनल सेंटर बिमना श्रीनगर। सीआरसी में यहाँ पर जो है बीपीटी की सीट्स कुछ वैकेंट है जिनको फिलअप करने की बारी आ चुकी है। देखिए यहाँ आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। इन केस आपको बीडीएस नहीं मिलता है, डीडीएम डीडीएच में आपका इंटरेस्ट नहीं है बट बीपीटी में है, तो वहीं पे आप उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं, इसकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि कल काफ़ी एस्पिरेंट्स वहाँ जाएंगे, वो डीडीएम डीडीएच में फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे एक आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। डीडीएम डीडीएच में आप बोलेंगे कि बीपीटी में हम एलिजिबल नहीं है, नहीं, आप तीनों फॉर्म यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द बीपीटी आफ्टर रिसीविंग द शॉर्टफॉल फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस इट वॉज फाउंड डेट 1 सीट ऑफ बीपीटी कोर्स इन कंपोजिट रीजनल सेंटर बिमना श्रीनगर इज स्टिल लाइंग वैकेंट। एक सीट जो है बीपीटी कोर्स में वैकेंट रह रही है, बिमना श्रीनगर में जो हमारा सीआरसी है उसमें अभी वैकेंट है। टू फिल अप दिस वैकेंट सीट इट इज हियर बाय नोटिफाइड for the information of all the aspirant candidates that the board is going to conduct the special stay round 2 of physical counseling for BPT course सीआरसी बिमना के लिए। यहाँ पर एक सीट के लिए जेके बोपी जो है स्पेशल स्टे राउंड 2 कर रही है। कल ही आपको चले जाना है, 11 से 12 बजे तक आपको पहुँच जाना है। 12 बजे के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी ये एक सीट के लिए। ओबियसली ये उसी स्टूडेंट को मिलेगी जिसका मेरिट यहाँ पर हाई होगा, बट आपको ट्राई करनी चाहिए। कि इससे पहले अगर हम बात करें बीडीएस का बहुत ही कम कट ऑफ हुआ, जिसमें हमारा कट ऑफ हमें 280 तक देखने को मिला। फिर क्योंकि उसमें जो है कैंडिडेट्स ही कम गए थे, स्टूडेंट ने सोचा था कि ओबियसली जो है 480 लास्टली कट ऑफ हुआ था, इस बार 470 होगा, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स 450 440 460 वाले काउंसलिंग के लिए नहीं चले गए, एंड जो मेरिट जिनका लो था वो चले गए थे। तो जो स्टूडेंट वहाँ पर अवेलेबल होता है उसको यहाँ पर सीट दे दी जाती है। तो बीपीटी में भी आप ये ना सोचिएगा कि इसका हाई कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि फिर जो है न ज़्यादा मार्क्स वाले चले जाते हैं न कम वाले चले जाते हैं, तो बीच वालों को सीट यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। तो बेटर इसके आप ट्राई करिए, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर हैं तो यही आपको साथ लेना है, लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th का मार्क्स कार्ड, ये सब। एंड पहली बार जा रहे हैं, पहली बार काउंसलिंग करिए हम बीपीटी की, 1500 की फ़ी आपको पे करनी है। अ कैंडिडेट हु होल्ड्स एनी बीपीटी बीएमएस बीओएमएस बीएमएच सीट शैल नॉट बी अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड। जो मैंने आपको अभी बोला कि किसी ने बीपीटी बीएमएस लिया हुआ है, ना ही वो बीडीएस के लिए एलिजिबल है, ना ही वो यहाँ पर डीडीएम डीडीएच के लिए, ना ही यहाँ पर बीपीटी कोर्स के लिए एलिजिबल है। द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द नीट स्कोर, नीट के स्कोर पर ही ओबियसली आपको सीट मिलेगी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला है इस बीपीटी सीट के लिए सारे बच्चे जा सकते हैं, चाहे आपका मेरिट लिस्ट में नाम है चाहे आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। ऑल यूज नीट यूज 2025 कैंडिडेट्स, ठीक है, जो भी नीट 2025 जिनने एग्जामिनेशन दिया हुआ है वो बच्चे यहाँ पर इस वाले राउंड में एलिजिबल हैं, चाहे आपका मेरिट लिस्ट में नाम है चाहे आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसका सीट मैट्रिक्स का वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीटी की एक ही सीट वैकेंट है सीआरसी श्रीनगर में। इसके अलावा बीडीएस डीडीएम और डीडीएच का जो ही सीट मैट्रिक्स इशू होता है वो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूंगा, एंड टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपको टाइम टू टाइम हर एक अपडेट मिलती रहेगी, चाहे नीट 2026 जो हमारा है तो उसकी अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।